हाय एवरीवन, मैं हूं ए.के. भारद्वाज। आप सभी को ए.के. एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश यानी अंग्रेजी के बारे में बताने वाले हैं कि इंग्लिश की खोज कब और कैसे और कहां से हुई थी और आज के समय में इंग्लिश हमारे लिए कितना ज़रूरी है जानना, सीखना, बोलना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत है। मेडिकल क्षेत्र में जाए वहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत है, कंप्यूटर क्षेत्र में जाए वहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत है। यानी कि आज के टाइम में इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश ENGLISH इंग्लिश का अर्थ होता है अंग्रेजी। ठीक, इंग्लिश का हिंदी अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी। देखें इंग्लिश व्हाट इज इंग्लिश? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है यानी कि अंग्रेजी क्या है? तो इंग्लिश इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश एक इंग्लैंड की भाषा है। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश एक इंग्लैंड की भाषा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर राज्य की, हर देश की अपनी अपनी भाषा होती है। जैसे कि हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ की भाषा क्या है? गुजराती। पंजाब की भाषा पंजाबी है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। तो इस प्रकार हर देश, हर राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड की भाषा क्या है? इंग्लिश है। अब हम देखेंगे कि इंग्लिश जो है इसकी खोज कब हुई थी। तो खोज, इंग्लिश की खोज 5वीं शताब्दी में हुआ था। इंग्लिश की खोज कब हुआ था? तो इंग्लिश की खोज 5वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड। इंग्लिश की खोज 5वीं शताब्दी इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लिश के जनक, फादर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जनक जेफरी चौसर को कहा जाता है। इनको कहा जाता है जेफरी, जेफरी जेफरी चौसर को कहा जाता है। जेफरी चौसर को इंग्लिश के पिता कहा जाता है क्योंकि इंग्लिश की खोज इन्होंने किया था। किस सन में? 5वीं शताब्दी में। ठीक, हमारे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें से इंग्लिश 2001 के जनगणना के अनुसार 44वें स्थान पर बोली जाती है। कब? हमारे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं जिसमें से 2001 के जनगणना के अनुसार हमारे भारत में इंग्लिश 44वें स्थान पर बोली जाती है। जब हमारे देश की जनगणना हुआ किस सन में? 2001 में। तो उस समय इंग्लिश अभी 44वें स्थान पर बोली जाती है। सोचिए कि हमारा भारत देश इंग्लिश से कितना दूर था, इंग्लिश से कितना परे था। और आज इंग्लिश एक ऐसी विषय बन चुकी है, हमारे भारत में है बल्कि पूरे विश्व में फैल चुकी है। फैलकर एक ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा हासिल कर ली है और यह एक आज के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। अब हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री ऑफ
हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का इतिहास। सर बेसिकली अंग्रेजी जो कि 1835 ईस्वी में, किस सन में, 1835 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले के द्वारा हमारे भारत में लाई गई। अंग्रेजी शासन के दौरान 1835 ईस्वी में इंग्लिश को लॉर्ड मैकाले द्वारा हमारे भारत में लाई गई। इंग्लिश एक बहुत ही जानी मानी लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज को हम सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को पढ़ रहे हैं। इसका एक पहलू है लिटरेचर, एक पहलू है ग्रामर, और एक पहलू है बोले जाने वाला स्पोकन स्किल, राइटिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। सो हम इसके अलग अलग पहलुओं को पढ़कर इस भाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश भाषा पहले से इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, ये भाषा पहले से ज़्यादा इतना बड़ी नहीं थी। इस भाषा को पॉपुलर करने के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। क्या जेफरी चौसर का हाथ है, बेवल्स का हाथ है? नहीं भाई, हम लोगों का भी हाथ है। इंग्लिश हम ऐसे सोचते आ रहे हैं कि इंग्लिश ऐसी ही बनी होगी, पहले से ABCD बन गया होगा, तो नहीं। इंग्लिश में बहुत सारे लोग आए, बहुत से लोगों ने इस भाषा में इन्फ्लुएंस किया। अगर हम जेफरी चौसर की बात करें तो हम कह सकते हैं ही इज फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and he is father of English literature and English poetry। जो हम आज इंग्लिश बोल रहे हैं और जो पहले इंग्लिश बोली जाती थी उसमें बहुत ही डिफरेंट है। पहले जो इंग्लिश बोली जाती थी हम उसे ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं, और वो इंग्लिश बहुत ही टफ थी। बोलने पे वह इंग्लिश हमें मुख्य रूप से समझ में नहीं आती थी। वो इंग्लिश बहुत टफ थी, वो भाषा बहुत टफ थी। तो समय के अनुसार लोग आए, बहुत से लोगों ने इस भाषा में अपना इन्फ्लुएंस किया, बदलाव किया, चेंज किया, और बाद में चलकर यह भाषा धीरे धीरे इस भाषा में क्या हुआ, बहुत बदलाव हुआ। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, DEVELOP, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, LANGUAGE, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का विकास। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का विकास। सर बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 3 एराज में हुई है। कितने? 3 एराज में हुई है, यानी कि हमने इसको 3 अलग अलग समूहों में बांटा है। अगर आप इंग्लिश को देखने जाओगे ना, या कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई, यू अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि जो इंग्लिश हम आज बोल रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में हमें 3 प्रकार के समय से गुजरना पड़ा। पहला क्या था? ओल्ड इंग्लिश, जिसका पीरियड टाइम था 450 से लेकर 1100 तक। उसके बाद हमारे पास आया मिडिल इंग्लिश का पीरियड। कौन से? मिडिल इंग्लिश
का पीरियड आया जो चला 1100 से लेकर 1500 तक। ठीक, इसके बाद हमारे पास आया मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश जो 1500 से चला आ रहा है आज के प्रेजेंट टाइम तक। जैसे आज हम बोलते हैं ना, आई एम अमित कुमार, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास, आई एम गोइंग टू रसड़ा, आई एम गोइंग टू बलिया। जो आज हम ये सब बोलते हैं यही मॉडर्न इंग्लिश के क्या है, पार्ट हैं। ठीक, अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे प्रवेश होता है हमारे मॉडर्न इंग्लिश के हीरो का। नाउ ENTERS, now enters the hero of modern इंग्लिश। अब प्रवेश होता है हमारे मॉडर्न इंग्लिश के हीरो का। नाउ इंटर्स द हीरो ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। अब प्रवेश होता है हमारे मॉडर्न इंग्लिश के हीरो का, यानी कि विलियम शेक्सपियर जी का। मॉडर्न इंग्लिश के जन्मदाता विलियम शेक्सपियर जी को कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 1564 ईस्वी में, किस सन में, 1564 ईस्वी में इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। विलियम शेक्सपियर जी का जन्म कब हुआ था? तो विलियम शेक्सपियर जी का जन्म 1564 ईस्वी में इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड ऑन एवन में हुआ था। विलियम शेक्सपियर जी को मॉडर्न इंग्लिश उनको सचात नमन करती है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जी ने मॉडर्न इंग्लिश में 7000 से अधिक वर्ड्स को क्या किए थे, खोज किए थे। वर्ड्स शब्दों को खोज किए थे। जैसे कि आज हम बोलते हैं मैनेजर, स्किल मिल्क, अनकंफर्टेबल, मैनेजर, स्किल मिल्क, अनकंफर्टेबल, कोल्ड ब्लडेड, ये जो हम वर्ड बोलते हैं ये सब विलियम शेक्सपियर जी की ही देन है। यानी कि विलियम शेक्सपियर जी ने मॉडर्न इंग्लिश में 7000 से भी अधिक शब्दों का खोज किए हैं, जो हम अपने प्रेजेंट टाइम में जिन शब्दों का बहुत यूज करते हैं, हर जगह हर सेंटेंस में हम उसका यूज करते हैं। इसलिए विलियम शेक्सपियर जी को मॉडर्न इंग्लिश के हीरो कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे भारत में अंग्रेजी भाषा का आगमन कब हुआ। तो अराइवल ऑफ द अराइवल ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज इन इंडिया। ठीक, भारत में अंग्रेजी भाषा का आगमन। अब हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी भाषा का आगमन कब हुआ। तो भारत में अंग्रेजी भाषा का आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था। किस सन में? 17वीं शताब्दी। भारत में अंग्रेजी भाषा का आगमन 17वीं शताब्दी में हुआ था। अंग्रेज सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से भारत के गुजरात राज्य के सूरत बंदरगाह पर आए थे। जब अंग्रेज आए इस भारत में तो उस समय भारत में मुगल काल था।
क्या था, जब अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, किस समय आए थे, 1608 ईस्वी में। जब अंग्रेज हमारे भारत में, भारत के सूरत बंदरगाह पर किस समय आए, 1608 ईस्वी में, 24 अगस्त 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम आए थे। जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तो उस समय भारत में क्या था, मुगल काल था। अंग्रेजों ने अपने व्यापार के दौरान देखा कि यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था क्या है कि अस्त व्यस्त है और लोगों में आपसी मतभेद है। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पूरी भारत में राज किया। और जब अंग्रेज सारे आर्थिक स्थिति भारत की समझ गए, आए तो सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से, जब यहाँ आए, भारत में आए, प्रवेश किए, तो देखिए कि यहाँ के लोगों में आपसी मतभेद है, राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था जो क्या अस्त व्यस्त है। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के लोगों में जो आपसी मतभेद था, इस चीज़ का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने पूरे भारत पे राज किया। अब देखेंगे कि हमारे जो भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार कैसे हुआ। करेक्ट, अंग्रेजी भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार, भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार, स्प्रेड ऑफ द spread of the English language in India। भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार। तो भारत में अंग्रेजी भाषा का विस्तार वस्तुओं के माध्यम से हुआ था। आप सभी जानते हैं कि हर देश अपने देश के विकास के लिए दूसरे देशों से आयात निर्यात करता है। वस्तुओं को खरीदना, बेचना, हर देश एक दूसरे देशों से व्यापार करता है। तो एक देश से दूसरे देशों की वस्तुओं को खरीदारी और बिक्री करना ही आयात निर्यात कहलाता है। तो जब हमारा देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता था, तो उस समय हमारे भारत की जो वस्तुएं थी, जैसे मान लीजिए अगर ये पार्ले बिस्कुट है, पार्ले जी, तो जब हमारा देश दूसरे देशों से व्यापार करता था तो हमारे भारत की वस्तुएं बहुत कम मात्रा में बेची जाती थी, यानी कि बिकती थी। जैसे कि क्यों कि हमारे जितनी भी भारत की वस्तुएं थी, उन सारी वस्तुओं के पैकेट पे हिंदी में नाम लिखे रहते थे, हिंदी में नाम मेंशन था। जब ये वस्तुएं हमारे एक दूसरे देशों में जाती थी, बिकने के लिए आयात निर्यात की जाती थी, तो हमारी भारत की वस्तुएं बहुत कम मात्रा में बिकती थी। जैसे कि अगर ये पैकेट है पार्ले जी की, अगर ये पैकेट अगर हमारे इंग्लैंड में जाता था बिकने के लिए, तो वहाँ के लोग समझ नहीं पाते थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वहाँ की भाषा ही इंग्लिश है। तो इस तरह से बहुत काफ़ी दिनों के बाद बात विमर्श करने के बाद इसमें यह हमारे भारत सरकार ने यह देखा कि जो हमारे भारत की वस्तुएं हैं, आखिर आयात निर्यात करने के बाद कम मात्रा में क्यों बेची जा रही है, क्यों बिकती है कम मात्रा में। तब यह पाया गया कि हम हिंदी वाले शब्द को हटाकर क्यों ना हम इंग्लिश वाले वर्ड को यहाँ पे मेंशन कर दें। तो बाद में यह पाया गया कि हिंदी वाले शब्द को हटाया गया और इसके जगह पर इंग्लिश वाले वर्ड को मेंशन किया गया। और इस प्रकार हमारे भारत की वस्तुओं क्या हुआ, वस्तुओं के माध्यम से हमारे भारत में इंग्लिश का विस्तार हुआ। तो हमारे भारत में वस्तुओं के माध्यम से भी इंग्लिश का विस्तार किया गया।
अब जब हिंदी वाले वर्ड को हटा कर उसके जगह पर इंग्लिश वाले वर्ड को मेंशन कर दिया गया, तो वस्तुओं के माध्यम से हमारे भारत में इंग्लिश का विस्तार हुआ और तब हमारे जाकर भारत की वस्तु अधिक मात्रा में बिकी जाने लगी। तो आज जैसे हम कोई भी पैकेट खरीदते हैं, शैम्पू, चिक शैम्पू, घड़ी, डिटोल, फेयर लवली, जितने भी मार्केट में जो पैकेट की वस्तुएं हैं उस सारी वस्तुओं पे नाम हिंदी वाले के जगह पे इंग्लिश वाले वर्ड का नाम मेंशन है। और आज के टाइम में हर जगह इंग्लिश की जरूरत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो रेगुलर लाता रहूँगा। धन्यवाद।